हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस ऑनलाइन क्लासेस। एक बार फिर से हमारी इस क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा ईडीएम वाला पोर्शन। ईडीएम कौन सी बुक की पोर्शन है सर? ये है नीतू मैडम की प्लिंथ टू पैरामाउंट वाली बुक। और बेटा इस बुक की जो ईडीएम्स है, इवन वोकेब जो भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन मालूम कर लिया गया है। हाँ, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास ये बुक है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो हम पीडीएफ ले आए, इसमें से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और जो ईडीएम्स है, आज हम ए लेटर वाली ईडीएम्स करेंगे। कौन सी? ए लेटर वाली ईडीएम्स को करेंगे हम। हाँ, और डेली जो आपको मिलेगी वो आज हम ए वाली करेंगे, कल हम बी वाली करेंगे, फिर इसी तरह से हम जेड तक करेंगे। और ये जो वीडियो मिलेंगी आपको, एक एक वीडियो मिलेगी, लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये कंप्लीट वीडियो भी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, देरी नहीं करके हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारी पहला जो वर्ड है हमारा, वो है हमारा ए लेटर वाला। कौन सा है? ए लेटर वाला। अब बेटा एक बार बताओ, जो ए लेटर वाला जो वर्ड है हमारा ये, हाँ, इसमें जो हम करना चाहेंगे, देखो जो किताबी लैंग्वेज है वो अलग होती है, हाँ, और जो टीचर का समझाना होता है वो अलग होता है। बात समझिए। पहला जो वर्ड है वो है एकिल्स हील। क्या है? एकिल्स हील। एकिल्स हील। अब बेटा जो एकिल्स होता है ना, एकिल एकिल नाम की एक टेबलेट होती थी। एकिल नाम की एक टेबलेट होती थी। अगर किसी को नहीं मालूम तो वो गूगल कर लेना। एकिल्स नाम की एक टेबलेट होती थी, और जब ये किसी के दर्द होता था या कमजोरी सी फील होती थी, दर्द होता था या कमजोरी सी फील होती थी, तब वो एकिल की टेबलेट खाता था। एकिल की टेबलेट खाता था। अब जब एकिल की टेबलेट खा लेगा तो वो कमज़ोर पक्ष नहीं रहेगा। हालांकि एकिल से हिल का जो मतलब होता है वो होता है कमज़ोर पक्ष या कमजोरी। कमज़ोर पक्ष या कमजोरी। ए स्मॉल बट फेटल वीकनेस। ए स्मॉल बट फेटल वीकनेस। छोटी है, फेटल वीकनेस होता है। फेटल होता है जानलेवा वीकनेस, घातक वीकनेस, खतरनाक वीकनेस। फेटल का मतलब होता है जानलेवा, लेथल। ठीक है, लीथल, डेडली, हाँ, इसका सिनोनिम्स भी होता है। बात समझ में? दूसरा देखो, एड टू फ्यूल फायर। एड टू फ्यूल फायर। एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर। भाई एड फ्यूल, ऐड कर रहे हम क्या? फ्यूल टू फायर। अब कहते हैं आग में घी डालना। क्या कहते हैं? आग में घी डालना। फ्यूल ऐड कर रहे किस में? टू फायर में। आग में हम फ्यूल डाल रहे, आग में हम फ्यूल डाल रहे। भाई साहब, आग बुझेगी नहीं, आग और भड़केगी। मतलब क्या होगा? आग में घी डालना, मुद्दे को बढ़ाना, डिस्प्यूट को बढ़ाना, लड़ाई को बढ़ाना। ठीक है, लड़ाई कम करने से तो क्या गए, आपने उसको बढ़ा दिया। ठीक है, टू मेक ए मैटर वर्स, यानी कि किसी हालत को और बदतर करना। जो हालत पहले से ही बुरी थी, जो कंडीशन पहले से ही बुरी थी, उसको और बुरा कर देना, उसको और ख़राब कर देना। बात समझ में? इसका मतलब ये होता है। तीसरा देखो, एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब। अब देखो, आर्म क्या होता है? हमारी भुजाएं होती है। मान लो कोई भुजाओं वाली जॉब है, ऐसी जॉब जो आर्म चेयर हो, यानी कि आर्म चेयर मतलब भुजाएं, हाथ रखने वाली चेयर हो। उसमें इंसान ऐसे बैठता है जैसे लाला साहब बैठे हो, आराम से बैठे हो, मतलब आराम वाला काम, आसान व अच्छी आय वाली नौकरी। आसान व अच्छी आय वाली नौकरी। गांव में कह देते हैं भाई साहब नौकरी पैसे वाला है, नौकरी पैसे वाला है। अच्छी तो कुर्सी पे बैठता है, हाँ, कुर्सी पैसे वाला है। कुर्सी मतलब हर कोई कुर्सी के पीछे तो भगा हुआ है। कुर्सी पे क्या होता है? आराम होता है। अब सीएम है, पीएम है, कोई भी ए टू जेड जो भी बंदा चाहता है वो कुर्सी वाली नौकरी चाहता है। क्या चाहता है? कुर्सी वाली नौकरी चाहता है। मतलब आसान और अच्छी इनकम वाली नौकरी चाहता है। कह सकते हैं गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट, यानी कि कंफर्ट बहुत ज़्यादा हो और अच्छी इनकम हो, ऐसी जॉब उसे बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब। दूसरा देखो, एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड। ग्राइंड जो होता है पीसना होता है। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। और जब एक्स को देख के, एक्स जो मतलब हमसे पहले थी, हाँ, जब हमारी जो एक्स थी या एक्स था, उसको देखते तो हमारा स्वार्थ भरा उद्देश्य होता है, सेल्फिश उद्देश्य होता है। क्या होता है? सेल्फिश उद्देश्य होता है। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीज़न। कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसा किया गया जो हमने अपने स्वार्थ के लिए किया था। अब भाई साहब एक्स के साथ हमने अपने स्वार्थ के लिए जाने क्या क्या कर लिया, हाँ, तो वही वाली कहानी है। एन एक्स टू ग्रेन। एन आयरन विल। एन आयरन विल। आयरन क्या होता है बेटा? आयरन होता है लोहा। विल क्या होता है? हमारी पावर होती है। विल पावर कहते हैं नहीं, विल पावर। एन
आयरन विल होता है दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी कि मजबूत इरादे वाला। क्या होता है? मजबूत इरादे वाला, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। जिसके मजबूत इरादे हो, क्या हो? मजबूत इरादे हो, कुछ कर गुजरने की चाहत रखता हो, मजबूत इरादे रखता हो, बहुत ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंट होता हो, उसे बोलते हैं एन आयरन विल। इसका स्ट्रॉन्ग विल पावर कह सकते हैं, बहुत मजबूत इरादे वाला। बात समझ में आई? बहुत मजबूत इरादे वाला, याद रखना बेटा। एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम होता है भाई साहब पुराना प्यार। एन ओल्ड फ्लेम होता है पुराना प्यार, भूलेंगे ना तुझको भुलाने से भी। हाँ, वही वाली कहानी है एन ओल्ड फ्लेम। जाने कितनों को तो याद आ गई होगी एन ओल्ड फ्लेम की अपनी। फ्लेम क्या होता है? आग होती है। फ्लेमेबल क्या होता है? आग होती है। अब जब किसी पुराने प्यार को देख लेंगे तो क्या होगी? आग लग जाएगी ना सीने में। हाँ, तो वही कहते हैं पुराना प्यार। पुराना प्यार, ए पर्सन वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट। ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप थे पास्ट में कभी, लेकिन अब नहीं है। बढ़ते थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। एन ओल्ड हेड, देखो एन ओल्ड हेड, हेड कैसा है? पुराना है। ऑन, ऑन यंग शोल्डर। अब शोल्डर कैसे? नहीं, हेड है पुराना, शोल्डर है नहीं। मतलब इंसान तो नया है लेकिन जो दिमाग है वो पुराना है। दिमाग जो है पुराना है। और पुराने लोगों में जो ना जो दिमाग होता था वो भाई साहब बहुत समझदारी वाला दिमाग होता था। आजकल के बच्चों में समझदारी नहीं है। आजकल के बच्चों को देख लो, उनके हाथ में पहले बाइक आई तो बाइक इतनी तेज़ चलाते थे, बहुत तेज़ चलाते थे। और आज की फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट भी, अपने बच्चों के हाथ में कारें ना दे, क्योंकि वो जो बच्चे सोचते नहीं सामने कौन है, गरीब है अमीर है कौन है, ए टू जेड कुछ नहीं सोचते। इतनी तेज़ कारें, इतनी तेज़ बाइकें लेके जाते हैं, उनके अंदर कोई समझदारी वाली बात नहीं है कि सामने वाला मर भी सकता है हमारी कार से। ठीक। एन ओल्ड हेड, हेड क्या है? पुराना है। एंड ऑन यंग शोल्डर्स, नए शोल्डर पर, मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाना। ऐसे व्यक्ति जो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है उसे बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। मतलब ऐसा बच्चा जो बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले की तरह इंसान, जो जिसे बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा अनुभव होता है और समझदारी वाली जो बात करता है उसे बोलते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। बात समझ में आई? 8वां देखो, एन ओलिव ब्रांच। ओलिव क्या होता है? ओलिव होता है जैतून। क्या होता है? जैतून। ब्रांच क्या होता है? यानी कि हमारी एक ब्रांच ये है, दूसरी ब्रांच ये है। हाँ, हमारे किसी काम का दूसरा प्रारूप जो होता है वो कहलाता है ब्रांच कहलाता है। एन ओलिव ब्रांच। अगर ओलिव का बगीचा देखोगे आप तो वहाँ जाके हमें शांति सी फील होती है। बगीचे में क्या होती? शांति फील होती, लेकिन सब बगीचों में नहीं होती। ओलिव जैतून के बगीचों में होती शांति फील हमें। अब जब शांति के बगीचे में जाओगे तो वो क्या कहलाएगा? एक शांति का प्रतीक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांति का प्रतीक कहलाएगा। हालांकि इसमें शांति निवेदन लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मीनिंग वही है, शांति का प्रतीक। पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी, यानी कि शांति का समझौता या शांति के लिए एक रिक्वेस्ट करना। बात समझ में आई? नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब एक बात बताओ, एप्पल क्या होता है? सेब। अब सेब पे डिस्कॉर्ड होगा मतलब असहमति होगी, क्या होगी? झगड़े का कारण होगा। अब घर में एप्पल तो आया, एक खाने वाले दो, तो मतलब लड़ाई तो होगी भाई। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है झगड़े का कारण। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। बात समझ में आई? दूसरा देखो, एप्पल ऑफ वन साई। एप्पल ऑफ वन साई। अब एप्पल है, हाँ एप्पल है, सेब है, ऑफ वन साई किसी की आंखों का एप्पल है। और एप्पल जो होता है ना बड़ा प्यारा फल होता है बेटा, मोस्टली लोगों को पसंद होता है। और जब प्यारा फल होगा तो वो दुलारा प्यारा होगा, नहीं होगा? दुलारा होगा, प्यारा होगा, मेरा लाल होगा, मेरा पीला होगा। हाँ, कहते हैं वेरी लवेबल, वेरी लवेबल या डियरेस्ट वन, डियरेस्ट वन। मतलब कह सकते हैं किसी का जो बच्चा होता है अपनी माँ के लिए वो क्या होता है? एप्पल ऑफ वन साई होता है। एप्पल ऑफ हर आई होता है। एप्पल ऑफ हर आई होता है। किसी माँ के लिए कोई सा भी बच्चा एप्पल ऑफ हर आई होता है। बात समझ में आई? बढ़ते बेटे 11वें नंबर पे, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल क्या होता है? सेब। पाई क्या? पाई से मान लो पाइन एप्पल।
इधर हमने एप्पल रखा, इधर हमने पाइनएप्पल रख दिया, फिर हमने इधर क्या रख दिया, आम रख दिए, फिर केले रख दिए, फिर अंगूर रख दिए, फिर संतरे रख दिए, फिर चीकू रख दिए। इस तरह से हम ऑर्डर बना देंगे। और जब हमने एप्पल पाई ऑर्डर बना दिया तो हमने क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक हालत में कर देंगे। क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक हालत में करेंगे। बात समझ में, क्या करेंगे, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब बिल्कुल ठीक हालत में, इन गुड कंडीशन, इन परफेक्ट कंडीशन। बात समझ में आई, कुछ भी बोल सकते हैं, इन गुड कंडीशन बोल दो, इन परफेक्ट कंडीशन बोल दो, इन वेल कंडीशन बोल दो, कुछ भी बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट ए लॉस, एट ए लॉस, एट ए लॉस होता निर्णय ना ले पाना, निर्णय यानी कि फैसला ना ले पाना। एट ए लॉस, कभी कभी जो ना एट क्या होता है, एट प्रीपोजिशन जो होती है वो होती है स्थान की। किसी स्थान पे हमें लॉस हो जाता। लॉस कब होता है, जब हम सही फैसला नहीं करते। हाँ, अच्छा फैसला करते तो हम क्या होते हैं, लॉस में नहीं होते। किसी स्थान पर, एट क्या है, स्थान की प्रीपोजिशन है। किसी स्थान पर हमें लॉस हुआ, तो लॉस क्यों हुआ होगा, क्योंकि हमने फैसला सही नहीं किया होगा, फैसला हमने सही नहीं किया होगा। टू बी अनएबल टू डिसाइड, टू बी अनएबल टू डिसाइड, हम समझ नहीं पाए, हम फैसला नहीं कर पाए उस स्थान पर। बात समझ में आई। एट ए पिंच, एट क्या होता है, यही स्थान की प्रीपोजिशन होती। पिंच होता है नूच लेना, पिंच होता है नूच लेना। मान लो किसी ने आपकी थाई पे नूच लिया, किसी ने आपकी थाई पे नूच लिया, तो आपको क्या होगा, दुख होगा, दर्द होगा, और आप समस्या में आ जाओगे। आप किस में आ जाओगे, समस्या में आ जाओगे, इन ट्रबल, इन ट्रबल। बात समझ में आई। मेरे शब्दों को सुनना बेटा, बस मेरे शब्दों को सुनना। क्या रहे सर, 14 देखो, एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ। आर्म क्या होती है, हमारी भुजाएं होती, और भुजाओं से लेंथ, भुजाओं से दूर। लेंथ होता है दूरी के लिए आता है, लेंथ क्या होता है, लंबाई के लिए आता है। भुजाओं से लंबाई, भुजाओं से लंबाई मतलब दूर रखना, दोस्ती ना रखना। भाई साहब मेरे गले मत लग, मेरे गले मत पड़, दोस्ती ना रखना। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली मतलब अवॉइड करना, नेगलेक्ट करना। किस चीज़ को नेगलेक्ट करना, कुछ ज़्यादा फ्रेंडली। क्या भाई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा है तू, बस इतना ही रहने दे। हाँ, इतना ही काफ़ी है। हाँ, बढ़ते आगे। देखो भाई 15 देखो, एट डेगर्स डाउन, एट डेगर्स डाउन, एट डेगर्स डाउन। डेगर से क्या होता है, डेगर, डेगर से क्या होता है, दुश्मनी होती है। डेगर से क्या होता है, दुश्मनी होती है। तो इसे बोल देंगे कट्टर दुश्मनी होना। क्या बोलेंगे, कट्टर दुश्मनी होना। यानी ये कट्टर मतलब बहुत ज़्यादा, कहते नहीं मैं तेरा कट्टर दुश्मन हूँ, वही वाली। एट डेगर्स डाउन, एट डेगर्स डाउन। ये होता है टू हैव बिटर इनेमी, यानी ये कुछ ज़्यादा खतरनाक दुश्मनी होना। टू हैव बिटर इनेमी, कुछ ज़्यादा खतरनाक दुश्मनी होना। बात समझ में आई। अब देखो एट ईज, ईज क्या होता है ना, ईज होता है बेटा दुख दर्द कम करना। ईज होता है दुख दर्द कम करना। और एट ईज का मतलब होता है चिंता रहित, यानी कि चिंता रहित। अब भाई साहब चिंता रहित मतलब चिंता ना होना। फ्री फ्रॉम पेन एंड एनजाइटी, मतलब एनजाइटी क्या होता है, एनजाइटी होता है डिप्रेस यानी कि दुख। हाँ, चिंता। पेन क्या होता है, दर्द, मतलब चिंता और दर्द से दूर रहना क्या कहलाएगा, एट ईज कहलाएगा। बात समझ में आई। एट वंस फिंगर्स एंड, एट वंस फिंगर्स एंड्स। अब एक सा होता है ना, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जो अपनी उंगलियों पे ही मैथ को सोल्व कर देते हैं, अपनी उंगलियों पर ही मैथ को सोल्व कर देते हैं, अपनी उंगलियों पर ही मैथ को सोल्व कर देते हैं। फिंगर्स एंड्स, फिंगर्स एंड, फिंगर्स एंड, अपनी उंगलियों पे ही मैथ को एंड कर देते सर, अपनी उंगलियों को ही मैथ पर एंड कर देते। और जो ऐसा करते हैं उनको क्या होती है, पूरी नॉलेज होती है, किसकी, मैथ की। उनको पूरी नॉलेज होती है, पूर्ण जानकारी होती है। बात समझ में आई। एट वंस फिंगर्स एंड्स, जो अपनी उंगलियों पे किसी सब्जेक्ट को सॉल्व कर ले उसे पूरी जानकारी होगी, नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। बात समझ में आई, क्या होगा, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। अब देखो एक वर्ड आया, एट सिक्स एंड सेवन्स, एट सिक्स एंड सेवन्स, छः सात, छः सात, एट सिक्स एंड सेवन्स। इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, यानी कि इधर उधर हो जाना। इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर मतलब अस्त व्यस्त, डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब यानी कि टूटा फूटा, चित्तड़ पित्तड़ जिसे बोल देते हैं उसे बोलते हैं।
और जो 20 नंबर है भाई साहब, ये तो सबसे ज़्यादा बार आई पड़ी है एडियम्स। एट स्टेक, बड़ी हल्की एडियम है। एट स्टेक, स्टेक होता है खतरा, स्टेक होता है खतरा, मतलब एट स्टेक होता है दाव पर। क्या होता है? दाव पर या खतरे में, दाव पर या खतरे में। एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड, एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड, एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड। बात समझ में आई? अब जो वर्ड है 21, 21 है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, इसको मैं समझाना चाहूँगा। एट द 11th आवर, यही समझाऊँ मैं। एट द 11th आवर, जो घड़ी होती, देखो एक घड़ी होती। अब घड़ी में 12 तो यहाँ बजते हैं, ठीक है, यहाँ 3 बजते हैं और यहाँ 9 बजते हैं और यहाँ यहाँ 6 बजते हैं, यहाँ 9 बजते हैं। अब जो 11 बजे का टाइम होगा, ये 12 से पहले का टाइम है ना, 12 से पहले का टाइम है। और जो 12 से पहले का टाइम होता है वो कौन सा टाइम होता है? लास्ट टाइम होता है। कौन सा टाइम होता है? लास्ट टाइम होता है। कह सकते हैं एट द 11th आवर क्या होता है? एट द 11th आवर क्या होता है? अंतिम समय, आखिरी समय। घड़ी में जो एट द 11th आवर होता है ना, 12 से पहले वाला जो टाइम, अगर जो सुई वाली घड़ी देखोगे तो 11 12 से पहले होता है। और जब 12 जो होता है रात का लास्ट टाइम होता है, लास्ट टाइम जो होता है वो 12 बजे का होता है। लेकिन उससे पहले जो टाइम होता है वो 11:59 जो होगा वो होगा आखिरी समय, क्योंकि 12 बजे से तो 00 हो जाता है टाइम। कभी देखना नंबर वाली घड़ी में रात के 12 बजे से 00 टाइम हो जाता है बेटा। एट द 11th आवर क्या होगा? एट द लास्ट मोमेंट या एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, इस तरह से भी कह सकते हैं। बैक स्टेयर्स गॉसिप, बैक स्टेयर्स गॉसिप, गॉसिप क्या होता है? बड़बड़ाना। गॉसिप होता है बात करना, गॉसिप होता है बात करना। अब स्टेयर्स क्या होता है? स्टेयर्स क्या होता है? ये होती है सीढ़ी, जीना। स्टेयर्स क्या होता है? जीना। हाँ, अब बैक क्या होता है? जीने के पीछे, मतलब जीना मतलब स्टेयर्स, सीढ़ी जो लेडर होता है ना, इस तरह से घर में बना होता है ऊपर जाने के लिए, छत पे जाने के लिए, इसे बोलते हैं स्टेयर्स। ठीक, क्या बोलते हैं? स्टेयर्स। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उन्हें बात करनी होती ना, चुगलखोरी करनी होती, तो वो सामने तो कहते नहीं, लेकिन इसके नीचे आके बात करते हैं, इसके नीचे आके बात करते हैं ताकि कोई देख ना सके। तो नौकरी के बीच गपशप करना, नौकरी के बीच गपशप करना। अब नौकरी कर रहे उसके बीच गपशप करना क्या कहलाएगा? टॉक अमाउंट सर्वेंट्स या अनफेयर टॉक्स। आज हमने ए पॉइंट वाले करे, मतलब एक ही पेज करा, लेकिन बी वाला एक शब्द था तो हमने इससे भी निपटा दिया। कल हम जो करेंगे वो बी लेटर करेंगे। कौन सा करेंगे? बी लेटर करेंगे। अब काम मेरा समझाना है। आपके पास बुक होगी, आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप नोट करो, बुक है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन याद करा दूंगा। मेरे शब्दों पे ध्यान देना बस कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।